दिल की इस महफिल में आप सभी दिलदारों का स्वागत। आइए एक और किस्सा सुनते हैं दिल से, कुछ और लम्हों को जीते हैं दिल से। ये वो पांव हैं जो कभी गांव से निकले थे कि शहर में हाथों को इतना काम मिल जाएगा कि घर भर का पेट चलेगा। ये वो पांव हैं जो फैज की मार्फत एक गांव और एक देश नहीं, पूरी दुनिया मांग रहे थे। ये वही पांव हैं जो उम्मीद लेकर गए थे और लौट रहे हैं नाउम्मीद होकर। निवाले के लिए निकले थे और लौट रहे हैं छाले लेकर। इन पांवों को नहीं पता कि अभी इनके हिस्से में कितने और छाले आएंगे, कितने और फूटेंगे। इन पांवों को नहीं पता कि ये कितने कदम चल चुके हैं, अभी कितने और कदम चलने के बाद इनकी मंजिल आएगी। इन्हें नहीं मालूम कि इनके साथ जो हाथ हैं वो कितने दिनों से खाली हैं। जो पेट चल रहा है वो पिछली रात का भूखा है। इन्हें नहीं मालूम कि जो आंखें इन्हें रास्ता दिखा रही हैं वो आंसुओं की गठरी हैं, और सिर पर जो गठरी है उसमें रोजगार छिन जाने का दर्द बंधा है। इन्हें नहीं मालूम कि पिछली रोटी किसने दी थी और अगली रोटी कौन देगा। इन्हें नहीं मालूम कि जितने जोड़ी पांव चले थे घर उतने ही पहुंचेंगे या काम की तरह छिन जाएंगे साथी कामगार भी। इन्हें नहीं मालूम कि इनके पीछे कोई वायरस लगा है या वायरस का खौफ। कोई किसी का भाई है तो कोई किसी का चाचा, किसी का नाम राम प्रसाद है तो किसी का कृष्ण कुमार, कोई धनी राम है तो कोई रामेश्वर, किसी की उम्र 20 है तो किसी की 40, कोई सगा है तो कोई थोड़ी दूर का, लेकिन हैं सभी एक ही कुनबे के, एक ही रिश्ते के। दर्द एक है, सफर एक है। महाराष्ट्र के धुले से सागर के बाईपास तक 5 बार इनके पांव के फफोले फूट चुके हैं। उतनी ही बार नए जन्मे हैं। कम से कम 50 बार दर्द से चीखे हैं। रातों में कभी किसी पेड़ के नीचे सोए हैं तो कभी किसी तालाब में पनाह मिली है। एक के पांव में छाले हुए तो दूसरे ने ढाढ़स का मरहम लगाया है। दूसरे के पांव ने जवाब दिया तो तीसरे ने सांत्वना का फाहा रखा है। कल रात जब एक पेड़ के नीचे सोए थे तभी बला की बिजली कड़की थी और लगा था कि सब कुछ साथ ही लेकर जाएगी। बच गए तो भगवान को सुमिरा और भोर होते ही बढ़ लिए। प्रयागराज के फूलपुर के लिए कौन सी सड़क जाती है, जब कोई बताता है तभी पता चलता है। इतने दिन में यहां तक आए हैं, घर तक कब पहुंचेंगे सब रास्ते भर एक दूसरे से यही पूछते हुए चलते हैं। जब कोई 7 दिन कहता है तो सभी का मुंह उतर जाता है। कोई जब 4 दिन कह देता है तो सभी का दिल बल्लियों उछलने लगता है। ऐसा नहीं है कि गांव जाने के लिए इन लोगों ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। कई बार आवेदन दिया, लेकिन प्रशासन ने इनकी सुनने में इतनी देर कर दी कि उम्मीद धुल गई। कुछ ट्रक वालों से मदद मांगी तो उन्होंने इतने रुपए मांग लिए कि पांव के फफोले सस्ते लगे। कुछ ने इसलिए बैठाने से इंकार कर दिया कि कहीं इनके हाथ में कोरोना वायरस न चिपका हो। मदद की तो उन गांव वालों ने ही जहां से होते हुए ये यहां तक आए। किसी ने आटा दिया तो किसी ने आलू, किसी ने चूल्हा दिया तो किसी ने लकड़ी। और इस तरह इन्हें लग रहा है कि इनके दर्द की मंजिल आने वाली है। इनके पहले जाने कितने फफोले इस रास्ते से निकल चुके हैं, जाने कितने फूट चुके हैं, अभी जाने कितने और आ रहे हैं।
इन पांवों के नसीब में न जाने अभी कितनी तपन है, लेकिन उम्मीद है कि जिंदा है। जैसे 625 किलोमीटर चले हैं, 450 किलोमीटर चल ही लेंगे। दिल के इस किस्से का हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। फिर एक विनती, फिर एक गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का लालित्य बचा रहे, इसकी खूबसूरती कायम रहे, तो सब्सक्राइब करें दिल से। मैं आता रहूंगा दिल तक।